तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी। मेरे को नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो मेरे को चक्कर आए, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरे साथ कुछ, मैं सुबह उठी तो मेरे को कुछ शक हुआ, तो उसने बोला मेरे को, मैंने जब उससे बोला कि गलत किया है तो फिर वो बोला कि आप अगर कुछ करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकते, मेरा आपकी वीडियो वगैरह है अपलोड कर दूंगा, ये सब चीज़ें मेरे को बोलने लगा। किसकी बात है, जब इन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया 5 मंथ का था, तो ये वहाँ से मेरे को नहर के पास कोई हॉस्पिटल है, वहाँ मैं आपको ले जाऊंगी, दिखा दूंगी, वहाँ सर से बात करवा दूंगी, वहाँ के डॉक्टर से बातचीत आपकी है? जी मेरी नहीं है, वहाँ लेके जाता था, तो मैं उनको बाय फेस जानती हूँ कि ये डॉक्टर ने मेरा किया था, और मैडम थी वहाँ पे, और मेरे को धमकी देते थे अगर तुम किसी को कुछ बताओगे घर में, तुम ये तुम्हारा भाई है, किसके साथ ये कर देंगे। हर टाइम मेरे को सर यही डर लगता है मेरा एक ही भाई। बात तो छुड़वाओगे, हमने मर्डर कर रखा है किसी का, किसका मर्डर करवाओगे, किसका मर्डर करवाओगे? सामने बिठा के लड़की को भी, लड़के को, जबकि उसके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको पहले वहां बुलाया गया गांजे के वाले पर, उसमें भी गांजे वाले भी उसके ऊपर केस था, जब भी उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसको वहां बुलाया गया। मेरी लड़की को भी बिठाया गया, मेरी लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई, उसकी सारी बात सुनी गई है। उसके कहते हैं कि बेटियां सभी की साझली होती है, और बेटियों के ऊपर जब अत्याचार हो तो क्या हो। बात मैं कर रहा हूं पानीपत के किला क्षेत्र थाने की, जहां पर एक बेटी से काम करवाने के बहाने 9 साल तक उसके साथ शारीरिक शोषण किया, उसकी न्यूड वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा, और लगभग 10 से 12 बार उसका जो अबॉर्शन करवा दिया गया। फिलहाल वो महिला हमारे साथ, वो लड़की हमारे साथ मौजूद है, और उससे जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी बता दीजिए क्या मामला है पूरा। जी 2013 में मैं काम इनके, हम रहते थे चावला कॉलोनी में, तब हमारा इनके घर में आना जाना हुआ, इसकी वाइफ तरुण और रिम्पी के घर। रिम्पी मेरे को जैसे ले जाती थी घर में काम कर दे या कुछ काम बता दे, तो मैं चली जाती थी उनके घर पे। तो उसके बाद इन्होंने मेरे जो है मतलब ऐसे काम के लिए रख लिया। जब मैं वहाँ काम के लिए रखा तो फिर वहाँ से ये रिम्पी अपने घर चली जाती थी, तो मेरे को पीछे से जैसे देर हो जाती थी रात को, वहीं दूसरा कमरा था उसमें रुक जाती थी मैं। उसके बाद रिम्पी काफ़ी दिनों बाद मेरे को बोली कि तू यहाँ आ जा, मैं मायके जा रही हूँ, घर का काम कर दे और फिर चले जाना। मैं वहाँ गई तो फिर मैंने खाना वगैरह बनाया, मैं अपने घर जाने लगी, जैसे देर हो गई तो तरुण बोला कि आप मत जाओ, यहीं रुक जाओ, सुबह मेरे को जल्दी कहीं जाना है, खाना वगैरह बना के चले जाना। मैंने ठीक है, मैं अपना कमरे में जाने लगी, जिस कमरे में मैं सोती थी पहले भी। तो उसने मेरे को कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, मेरे को नहीं पता उसमें क्या था क्या नहीं। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो मेरे को चक्कर आए, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरे साथ कुछ, मैं सुबह उठी तो मेरे को कुछ शक हुआ, तो उसने बोला मेरे को, मैंने जब उससे बोला कि गलत किया है, तो फिर वो बोला कि आप अगर कुछ करोगे, मैं कुछ नहीं कर सकते, मेरा आपकी वीडियो वगैरह है अपलोड कर दूंगा, ये सब चीज़ें मेरे को बोलने लगा। आपकी अश्लील वीडियो उन्होंने बना ली थी? जी। अभी कौन कौन लोग हैं इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व है, कौन है वो व्यक्ति? तरुण सलूजा और उसकी वाइफ रिम्पी सलूजा, ये दोनों इसमें मिले हुए हैं सर जी। अच्छा, तरुण जो है वो क्या, वो उसके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने जो कि निकाह वगैरह कुछ किया था, कुछ ऐसी बातें हैं? नहीं सर जी, ये सब झूठ है, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ उससे। मैं सिर्फ उनके घर में एक मेड थी, मेड से कोई निकाह करता है क्या सर जी? नहीं, मेरा कोई निकाह नहीं हुआ। अच्छा, आप बता दीजिए, आप पिता हैं लड़की के, और इस प्रकार का प्रकरण चला 9 साल के बाद आपके संज्ञान में मामला आया। नमस्कार सर, बता दीजिए। सर मेरी कुटानी रोड गद्दे नाले में दुकान है मेरी कुटानी रोड गद्दे नाले में दुकान है सर। तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपने मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। तो सर इसने, तरुण ने मेरी दुकान पे गांजा पत्ती रखवा के, किसी दूसरे लाडी नाम के लड़के से मेरी दुकान पे गांजा पत्ती रखवाई मुझे फंसाने के लिए, जब तक कि मेरे को पता नहीं था मेरी लड़की के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद उसने तुरंत पुलिस को भेज दिया, पुलिस ने मेरे को लेके पकड़ के, वो तो ऊपर वाले का शुक्र है मेरी दुकान पे कैमरे लगे हुए थे, जिस वजह से मेरी जान बच गई। तो लाडी को उसमें पहचानने में 5 बंदे आए, 5 बंदों में से एक लाडी लड़का नाम का है, उसका नाम आया सामने। लाडी ने गांजा पत्ती रखवाई और रखवाने वाला तरुण है। उसके बाद ये लाडी की इसने जमानत करवाई। उसके बाद मेरे को पता लगा है सब कि मेरी लड़की को 8-9 साल से ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए मेरी दुकान में गांजा पत्ती लगवा करके इसको हासिल करना चाहता था, इसलिए ब्लैकमेल करवाया इसने मेरे साथ। निकाह वगैरह कुछ हुआ था? सब निकाह कुछ नहीं हुआ है, सब इसने बनावटी बात कर रखी है, सब झूठ बात है ये।
बिल्कुल झूठी बात है सर ये। देखिए परेशान ना होए, प्रशासन है, कानून है, सब जो है कि सर मैं कानून से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ, मेरी हेल्प की है, मेरे को इंसाफ दिया जाए। मैं अनिल विज साहब से और पुलिस प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी मदद की जाए। नहीं तो आपकी दुकान में उन्होंने गांजा पत्ती क्यों रखवाया इस बार? मेरी लड़की को फंसाने के चक्कर में कि मेरी लड़की मेरे पास वापस दोबारा से आ जाए। ये वो काम करना इसने 2022 में काम करना छोड़ दिया था इसने वहां से। घर में काम करना छोड़ दिया? हाँ जी। उसके बाद में कि इसके बाप की दुकान पे गांजा पत्ती रखवा के बाप चले जाएगा जेल के अंदर, ये लड़की मेरे पास आ जाएगी। ये इसका कारण ये था सर। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी दुकान पे कैमरे लगे हुए थे, जिस वजह से मेरी जान बच गई। तो जो कैमरे में पहचान है, लाडी है, सोनू हलवाई, अविनाश और 2 बंदे और है। अच्छा, उन्होंने कबूल किया इस चीज को कि भाई जो गांजा पत्ती हमें नहीं रखा? हाँ सर, उसने लाडी की जब जमानत करवाई उसने लाडी ने कबूल किया कि तरुण के कहने से मैंने रखी थी। उसके बाद तरुण ने अपनी जमानत करवाई इसी केस में, उसने भी कबूल किया हाँ मैंने लड़की को हासिल करने के लिए चीज रखी थी, गांजा पत्ती रखी थी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद की जाए। मैं बहुत प्रशासन से चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की मेरी हेल्प की है। मेरा एक ही बेटा है, वो धमकी देता है बार बार कि मैं तेरे बेटे को मरवा दूंगा, इसको कहता है मेरी लड़की को कि मैं तेरे भाई को मरवा दूंगा। देखिए एक बाप के लिए बड़ी बेचैनी की बात यह है कि 9 साल से उसकी बेटी के साथ जाके एक घिनौना कृत्य वो व्यक्ति कर रहा था। पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ है? और जब बताया जाता है कि उन्होंने शिकायत दी हुई है, एफआईआर बाकायदा दर्ज है उस चीज की, और फिर वो व्यक्ति खुला घूम रहा है। अच्छा बता दीजिए, आपने शिकायत भी दे रखी है, एफआईआर दर्ज है, बावजूद उसके कुछ कार्रवाई हो रही है? कोई कार्यवाही नहीं होती है। हम जब भी थाने में जाते हैं हमें यही दिलासा दिया जाता है हम कर रहे हैं कार्यवाही, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई इंसाफ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। आप कह रहे थे धमकी मिलती है? हाँ जी, हमें धमकियां मिल रही है, हमें कॉम्प्रोमाइज के भी फोन आ रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो ताकि हम इसको फंसा सकें। और इसमें एसएचओ के यहाँ से यहाँ मतलूब है, उनके ऊपर वो एसएचओ जी रहते हैं, उन्होंने मेरे फादर को परसों कॉल की है कि आप आ जाओ, जबकि हमारे उनसे कोई ऐसे फैसले की बात नहीं हुई है। वो हमें इस तरह से फोन करवा रहा है, तरुण किसी बंदे के जरिए धमकी दे रहा है। आपके पास कुछ एविडेंस है ऐसे कि भाई कोई रिकॉर्डिंग उनकी हो या कुछ उनकी फोटोग्राफ्स या फिर पुलिस प्रशासन की कोई ऑडियो क्लिप? जी मेरे पे ऑडियो क्लिप है। मैडम मेरे को जब मर्जी फोन करके बुला लेती है कि आप आ जाओ, मैं कोई भी टाइम नहीं होता, कोई भी उसमें वो नहीं होता। मैडम जब भी मेरे को कोई भी उसमें वो फोन करती है, मैडम यहाँ आ जाओ, आपकी तस्दीक होनी है। मेरी तस्दीक जबकि कई बार हो चुकी है, मेरी सब जगह जांच हो चुकी है, फिर भी मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। कौन है इसमें आई हो आपके? ये सुशीला सिंह, सुशीला मैडम। दिखा दीजिए एक बार रिकॉर्डिंग आप दिखा रहे थे, वो धमकी वगैरह कुछ आपको दी गई है, जान से मारने की जो धमकी दी गई? जी बताइए। तो सर ये जो है, ये जो एजी क्या नाम उनका, विजय सिंह एएसपी साहब के पास जब हम गए थे तो आमने सामने बिठा के लड़की को, जबकि उसके ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसको पहले वहां बुलाया गया गांजे वाले पर, उसमें भी गांजे वाले में भी उसके ऊपर केस था, जब भी उसको गिरफ्तार नहीं किया उसको वहां बुलाया गया। मेरी लड़की को भी बिठाया गया, मेरी लड़की की कोई बात नहीं सुनी गई, उसकी सारी बात सुनी गई है। उस पर जाके गांजे का केस दर्ज है? हाँ जी, उसका गांजे का भी केस दर्ज है उसके ऊपर। तो उसके बाद जब ये बाहर आते हैं वहां से, तो उसने धमकी दी है कि मेरा क्या बिगाड़ दिया आप लोगों ने, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा एसपी भी घर का है, मेरा पुलिस भी थाना भी मेरा घर का है। देखिए पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार जगह सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक व्यक्ति के ऊपर जगह एनडीपीएस के धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, और वो व्यक्ति जिसकी पुलिस को तलाश होती है, वो व्यक्ति पुलिस के सामने बैठ करके जगह वार्तालाप करता है। उसके बावजूद जब वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है, और वहां से निकलने के बाद एनडीपीएस की धारा में ही जो है कि जमानत भी करवा लेता है। जमानत कैसे करवाता है वो आपको बता दूं, खुद जाकर के जो कोर्ट में पेश हो जाता है, खुद जाकर के जो है कि अपने आप को सरेंडर कोर्ट में कर देता है। पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ था उस समय, जब वो व्यक्ति जिस पर जो है कि एनडीपीएस धारा के तहत जो है कि मुकदमा दर्ज है, जो कि जो नशीले पदार्थ बेचने के उसमें एक मुकदमा दर्ज है, बावजूद उसके जो कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा आप क्या दिखा रहे थे, दिखा दीजिए एक बार। तुम क्यों रुके हुए हो, किस लिए रुके हुए हो? मैंने कौन सा कांड कर रखा है? मैं नहीं पूछूंगी, जिसमें जो रिंग नहीं रखता उसमें रोटी पानी कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरे अगर ज्यादा बीपी हाई हो गया ना, मैं शहर ही छुड़वा दूंगा तुम्हारे को। ठीक है,
शहर छुड़वा दोगे वो तो बात की बात है। कोई बात नहीं, शहर किस बात का छुड़वाओगे? हमने मर्डर कर रखा है किसी का। किसका मर्डर करवाओगे? किसका मर्डर करवाओगे? धमकी क्यों दे रहे हो बैठ से? नहीं तो धमकी। कौन है ये व्यक्ति? तरुण सलूजा। तरुण सलूजा। देखिए, व्यक्ति जिसकी ऑडियो क्लिप जिसकी आप सुन पा रहे हैं, इसमें वीडियो में जो है कि साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो व्यक्ति किस प्रकार जो है कि इस लड़की को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। धमकी इस बात की दे रहा है कि जान से मरवा दूंगा, शहर से निकलवा दूंगा। कहां तक जायज है? पुलिस प्रशासन कहां सोया हुआ है? कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन जो है कि बदनाम हो जाता है, पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि सीबीआई की जो रेड हुई, इसमें जो कि कमिश्नर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये बता दीजिए, इसमें जो आप बता रहे जो महिला है, रिम्पी नाम की जो महिला है, उसका इसमें क्या कुछ रोल है? सर, उसी के जरिए मैं घर में काम करना चालू किया था। वही मेरे को बुलाती थी कि आजा। उसने फिर मेरे को जैसे यहाँ से ब्लैकमेल वगैरह किया तरुण ने, तो फिर मैं वहाँ से मेरे को ये रूम में भी ले जाता था, अपने आप ही साइन सब चीज़ करता था। मेरे को नहीं पता ये क्या करता था उसमें क्या नहीं। उसके बाद ये रिम्पी जो थी उसमें मेरे को इन्वॉल्व इसलिए थी क्योंकि ये मेरे को फोर्स करती थी काम के लिए कि आप यहाँ बैठो, ये काम करो, वो काम करो। उससे अपने हस्बैंड को सारा चीज़ पता होती थी कि ये गलत काम करवा रहा है इसके साथ में। सर, ये बात है सारी। अच्छा, ये बता दीजिए, आप कह रहे कि अबॉर्शन 2-3 बार हुआ हॉस्पिटल में ले जा करके, 10 से 12 बार आप कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटना घटी, तो कौन कौन से हॉस्पिटल है, कुछ पता बता पाएंगे आप? सर, ये हॉस्पिटल है पवनांजलि हॉस्पिटल में मेरे को लेके गया, लेकिन यहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, लेकिन यहाँ मना कर दिया था मैडम ने। तो उसके बाद ये दोनों मेरे को शामली लेके गए। उसमें उसके कुछ दोस्त भी शामिल है, बात जिनके नाम मैं नहीं ले चाहूँगी, बाद में मैं बाई फेस उनको पहचान सकती हूँ। और जी सर, उसके बाद मेरे को ये कई बारी घर में भी किए हैं और मेरे को घर भी पता है वो कहाँ पे हैं, लेकिन मेरे को नशे की हालत में लेके जाते थे। मुझे नहीं ये पता होता था कहाँ लेके जा रहे हैं कहाँ नहीं। मेरे को जब वहाँ मैं पड़ी होती थी मेरे को ये पता था ये जगह है। और जी सर जी, उसके बाद ये 2022 की बात है, 21 की बात है, जब इन्होंने मेरा ऑपरेशन करवाया 5 मंथ का था, तो ये वहाँ से मेरे को नहर के पास कोई हॉस्पिटल है, वहाँ मैं आपको ले जाऊंगी, दिखा दूंगी, वहाँ सर से बात करवा दूंगी, वहाँ के डॉक्टर से बातचीत आपकी है? जी, मेरी नहीं है। वहाँ लेके जाता था तो मैं उनको बाय फेस जानती हूँ कि ये डॉक्टर ने मेरा किया था और मैडम थी वहाँ पे। और मेरे को धमकी देते थे, अगर तुम किसी को कुछ बताओगे घर में तो ये तुम्हारा भाई है, किसके साथ ये कर देंगे। हर टाइम मेरे को सर यही डर लगता है, मेरा एक ही भाई है मेरे परिवार को, कि कब कुछ हो ना जाए। ये इतना खुलेआम बंदा घूम रहा है, इतने कांड करने के बाद भी खुला घूम रहा है सर जी। बस आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, आप बताएं।